ऑक्सीजन की काफ़ी ज़्यादा अफरा तफरी मची हुई है। कभी इस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी हो गई, कभी उस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी हो गई। पिछले कई दिनों से कोरोना के केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं, खासकर दिल्ली, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में। इन राज्यों में सबसे बड़ी दुख की बात तो ये है कि ऑक्सीजन की सप्लाई भी टाइम पर नहीं हो पा रही। इस कारण से कई ज़्यादा लोगों की जानें भी जा रही है। ऑक्सीजन की कमी होना यह भी बहुत बड़ा कारण है दिल्ली में लॉकडाउन लगाने का। स्थिति संभल नहीं रही थी, आईसीयू बेड्स नहीं मिल रहे थे, हॉस्पिटल में बेड्स की काफ़ी ज़्यादा कमी हो रही थी। जो अरविंद केजरीवाल कभी लॉकडाउन का सपोर्ट नहीं करते थे, वो आज खुद ही लॉकडाउन लगाने पर मजबूर हो गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत ने फाइनेंशियल ईयर 20 के मुकाबले 21 में दोगुना ऑक्सीजन निर्यात किया है, यानी दोगुना ऑक्सीजन दूसरे देशों को भेजा है। जब हमारे देश में ऑक्सीजन की इतनी ज़्यादा कमी है तो भारत दूसरे देशों को निर्यात कैसे कर सकता है? क्या रीज़न है ऑक्सीजन की कमी होने का और केजरीवाल के रोने का, जानेंगे हम लोग इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूँ मुकेश, एक्सिस 24/7 में आपका स्वागत है। इस बात को तो कतई नकारा नहीं जा सकता, कोरोना के केसेस अपनी चरम सीमा पर है। दिल्ली में यहाँ तक कि 32% केसेस आ रहे हैं, यानी हर 3 टेस्ट में से एक पॉजिटिव। भारत में हर रोज़ अभी 7000 मेट्रिक टन के करीब मेडिकल ऑक्सीजन का प्रोडक्शन हो रहा है, उसमें से केवल 3800 मेट्रिक टन का कंजम्पशन होता है। अगर कंजम्पशन को मान लीजिए 5000 भी मान के चलते हैं तो भी भारत के पास पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध है। केवल आयोनॉक्स एयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड 50% ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट को पूरा कर रही है। इस कंपनी के 40 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वही हर रोज़ 2000 मेट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन बना रही है। और भी कंपनीज है जो कि ऑक्सीजन की आपूर्ति को पूरा करने में सहयोग कर रही है, जिनमें लिंडे इंडिया, एमजी गैसेस, नेशनल ऑक्सीजन लिमिटेड प्रमुख है। जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, टाटा, सेल, आरआईएल जैसी सभी स्टील कंपनीज जिनके पास ऑक्सीजन प्लांट है, वो ऑक्सीजन की आपूर्ति को पूरा करने में सहयोग कर रही है। जिंदल स्टील के चेयरमैन नवीन जिंदल का कहना है कि केवल अंगुल प्लांट से वो 100 मेट्रिक टन की ऑक्सीजन सप्लाई कर सकती है। ये जितनी भी कंपनियां ऑक्सीजन सप्लाई कर रही है, ये अपनी इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को मेडिकल ऑक्सीजन में कन्वर्ट करने के बाद ही सप्लाई कर रही है। ये मोदी सरकार के उसी गाइडलाइन का परिणाम है जिनमें उन्होंने कहा था कि इंडस्ट्रीज़ अपनी इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को कन्वर्ट करके मेडिकल ऑक्सीजन बनाए और ऑक्सीजन आपूर्ति में अपना सहयोग प्रदान करें। दिल्ली हाईकोर्ट ने तो केंद्र सरकार को कड़े लफ्ज़ों में कहा था कि अगर लोग ही नहीं रहेंगे तो इन इंडस्ट्रीज़ का क्या फ़ायदा, इसलिए जितना हो सके ऑक्सीजन की आपूर्ति होनी चाहिए। भारत के 28 स्टील प्लांट मिलकर हर रोज़ 1500 मेट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं, इसलिए इन कंपनियों के लिए लाइक तो होनी ही चाहिए, ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। यही बात तो भारत को दूसरे देशों से अलग बनाती है। भले ही मार्केट में कितने भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो, कितने भी ज़्यादा कंपटीशन हो, जब भी मानवता की बात आती है सब एक साथ खड़े होते हैं। जब देश के पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर साथ मिलकर काम कर रहे हैं, केंद्र सरकार अपनी तरफ से हर एफर्ट लगा रही है, तो फिर राज्य सरकारों को इतनी ज़्यादा मुश्किल का सामना क्यों करना पड़ रहा है? लोगों को ऑक्सीजन की कमी क्यों हो रही है? इन सब का सबसे बड़ा रीज़न है ट्रांसपोर्टेशन। हमारे पास कोरोना के इतने ज़्यादा केसेस आ चुके हैं कि ऑक्सीजन के सिलेंडर ख़त्म होने लगे हैं, क्रायोजेनिक टैंक नहीं है जिससे ऑक्सीजन का सप्लाई हो सके। दूसरे केसों की तरह ही ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए उसे पहले लिक्विड अवस्था में लाया जाता है, जिसके लिए एक स्पेशलाइज्ड कंटेनर की ज़रूरत होती है जिसमें हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर सहन करने की क्षमता हो। ऑक्सीजन की इतनी ज़्यादा मांग कभी नहीं बढ़ी थी, जिसके लिए इस पर किसी ने ध्यान भी नहीं दिया था, और उसी का परिणाम है कि आज हमारे पास क्रायोजेनिक कंटेनर की काफ़ी ज़्यादा किल्लत है। इसी को देखते हुए टाटा ग्रुप 24 क्रायोजेनिक टैंक खरीदने की पहल कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सरकारें हाथ पर हाथ धरी बैठी है। आपको बता दें, दिल्ली में केवल 8 PSA यूनिट्स बनाए जाएंगे जहाँ पर ऑक्सीजन का उत्पादन किया जा सकेगा। इसके साथ ही पूरे देश भर में 162 PSA यूनिट बैठाने का प्लान है, जिसमें से 33 ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुके हैं। तो PSA यूनिट एक ऐसी व्यवस्था होती है जहां से ऑक्सीजन को एज ए प्रोडक्ट गैस निकाला जाता है। दिल्ली सरकार के एस्टिमेट के मुताबिक 700 मेट्रिक टन उसे हर रोज़ ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन उसे मिल पा रहे हैं 480 टन, जो कि अभी बढ़ा गया है, जिसके लिए अरविंद केजरीवाल ने शुक्रिया भी कहा, लेकिन साथ में ये भी कहा कि दिल्ली को अभी बहुत बड़ी मुश्किल का सामना करना है। ये तो कि ट्रांसपोर्ट के लिए जो व्हीकल चाहिए थे वो नहीं होने के कारण पहला प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम यह है कि ट्रांसपोर्टेशन का टाइम काफ़ी वक्त लग जाता है एक टैंक को एक राज्य से दूसरे राज्य पहुंचने में। इस ट्रांसपोर्ट डिले को कम करने के लिए सरकार ने ऑक्सीजन एक्सप्रेस की शुरुआत किया। ये दुनिया का पहला ऐसा रेल एक्सप्रेस है जिसमें लिक्विड ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट की जा रही है। लाइफ कम्स बिफोर लाइवलीहुड, जीवन आजीविका से पहले आता है, इसलिए सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश करे ऑक्सीजन की आपूर्ति करने के लिए। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह से हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप सभी का धन्यवाद।